डिप्टी कमिश्नर पंचकोट अब्दुल कबीर जरकून से बॉर्डर बचाओ तहरीक के रहनुमाओं सऊद दाद हाजी लियाकत के सरबराह में बॉर्डर से मुंसलिक वफ्द की मुलाकात। चार्ज संभालने पर अब्दुल कबीर जरकून को मुबारकबाद दी और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर एडीसी अता असद और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। बॉर्डर बचाओ तहरीक के रहनुमाओं ने डिप्टी कमिश्नर अब्दुल कबीर जरकून को जीरक बॉर्डर पर जाइन के गाड़ी मालकान के मसाइल FRC डेथ केसों और ईटे के ट्रांसफ़र में हायल रुकावटों अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया और कहा कि जाए के लोग मेहनत कश पुरअमन और कानून पसंद लोग हैं। रोज़गार की बंदिश की वजह से 250 के करीब ख़ानदानों के घरों में फाके पड़ गए हैं और इन मुतासरा घरानों के बच्चों की तालीम सेहत के मसाइल भी गंभीर हो चुके हैं। ज़िले इंतज़ामिया जो बॉर्डर उमूर की निगरान है, इसकी जिम्मेदारी है कि वो आवाम को रिलीफ दे और जाए के मुतासरीन की दादरसी कराए। सऊद दाद ने कहा कि जीरक और चेतकी में जिन लोगों ने वेरिफिकेशन मुकम्मल किया है और इनकी तस्वीर लेने का जो अमल बाकी रह गए हैं, ज़िले इंतज़ामिया इसका कोई मुनासिब हल निकाले ताकि लोगों के ट्रिप जो महज तस्वीर की वजह से ज़ाया हो रहे हैं वो इस झंझट से बच सकें और अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के काबिल बन सकें। डिप्टी कमिश्नर पंचकोट अब्दुल कबीर जरकून ने बॉर्डर बचाओ तहरीक के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए इनको यकीन दहानी कराई कि वो इन मसाइल पर दीगर कंसर्न्ड स्टेक होल्डर्स से मीटिंग करके कोई मुनासिब हल निकालें ताकि लोगों का रोज़गार चलता रहे। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पंचकोट में अमन अमान की बहाली के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी सहूलतों के हवाले से आवाम को रिलीफ दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि सेहत और तालीम के ज़िम्मेदारों से बहुत जल्द मीटिंग करूंगा और मेरा वाज़ेह पैगाम है कि इन 2 शोबों में किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा।